हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आरएम एजुकेशन चैनल पर। आरएम एजुकेशन मतलब तरक्की की राह, जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस डेली मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ज़्यादा समय शुरू ना लेते हुए चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो आज की हमारी क्लास में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का नाम है आपका यूनिट डिजिट। आज हम लोग यूनिट डिजिट मैथमेटिक्स का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। अब इकाई का अंक क्या होता है, क्या सवाल यहाँ से आते हैं, इससे रिलेटेड सभी बेसिक टिप्स ट्रिक्स और कैसे क्वेश्चन रहेंगे, क्या आपको पढ़ना है, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो समय ना खराब करते हुए जल्दी जल्दी चलते हैं। यूनिट डिजिट देखो बेटा, एक बार समझ लो यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक। यानी अगर मैं आपके सामने कोई नंबर लिखूं 12, 12 मतलब यूनिट का डिजिट कहलाएगा 2। ठीक है, वो अंक जो राइट साइड से नंबर की दाई राइट साइड से पहले लिखा हो उसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, अगर मैं बात करूं 217, तो 7 इसका इकाई का अंक कहलाएगा, यानी यूनिट डिजिट कहलाएगा। अब एक बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि यूनिट डिजिट जो है वो डिपेंड किस पर करता है। यानी अगर हमें इकाई का अंक निकालना है तो हमें किसके ऊपर फोकस करना होगा। तो अगर आप इन दोनों नंबर को देखें, जैसे मैंने लिखा 12 और 217, तो दोनों में आपने ध्यान दिया होगा यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक केवल आखिरी अंक पर ही निर्भर करता है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं कि 12 को 6 से गुना कीजिए, तो जब आप 12 को 6 से गुना करेंगे तो आंसर आता है 72। फिर मैं आपको बोलूं कि 12 को 16 से गुना कीजिए, जब आप 12 को 16 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 192। ठीक है, इसी तरह से जब मैं अगर आपको ये भी कह दूं कि 112 को 16 से गुना करें तो आंसर कुछ भी आए बच्चे, देखो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं इसका यूनिट डिजिट आएगा 2। ठीक है, अब देखो ये मैंने कैसे बोला, इसके बोलने के पीछे का क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, इस बात को आपको समझना है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको यूनिट डिजिट का बेसिक समझ आ गया। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं, जब मैंने 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 का यूनिट डिजिट था 2, और 6 का तो यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। तो जब 6 दूनी 12 यानी यूनिट डिजिट आ गया 2, तो इसका मतलब जो आपका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक है वे केवल आखिरी संख्या पर निर्भर करता है। वो सिर्फ आखिरी नंबर पर ही डिपेंड करता है, शुरू में नंबर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता। देखिए अगले एग्जाम्पल में जब मैंने 12 को 16 से किया तब भी यूनिट डिजिट क्या आया, 2 आया। क्योंकि 2 कब बनेगा, जब जब 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से। ठीक है, यानी ये सिर्फ आखिरी डिजिट पर निर्भर कर रहा है। इसीलिए जब मैंने बोला 112 को 16 से गुना करना है तो इकाई का अंक कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2 गुना 6, यूनिट डिजिट केवल और केवल आखिरी अंकों पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो ये बात आप चाहें तो लिख लें क्या, कि यूनिट डिजिट केवल क्या करता है भाई, आखिरी अंकों पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सा एक कंसेप्ट है। तो आइए अब देखते, एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं आपके सामने। मैं आपको मान लो कहूं 72 × 73 × 117, इसका यूनिट डिजिट अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, तो जिनको समझ आ गया वो ट्राई करेंगे, आंसर कर देंगे। ठीक है, बाकी लोग मेरे साथ देखें भाई। जब मैं पूछूंगा इसका इकाई का अंक, इकाई का अंक मतलब मुझे सिर्फ इसके यूनिट डिजिट ही फोकस करने हैं, बाकी नंबरों से मेरा कोई वास्ता नहीं है भाई। सिर्फ जो यूनिट डिजिट पे लिखे अंक है मुझे वही देखने हैं, बाकी नंबरों से कोई वास्ता नहीं। तो 2 × 3 6 आ गया। अब 6 × 7 कितना हो गया, 42। तो 42 का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो बेसिक बात क्या है कि यूनिट डिजिट केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, इकाई के अंक पर ही निर्भर करता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ एक सवाल, फिर इससे आगे का कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर आपके सामने एक सवाल दिया गया है, इसके बारे में पूछा है कि इसका इकाई का अंक आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए एक बार आप भी ट्राई कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर देना, ट्राई करना। ठीक है, फिर देखना आंसर सही किया नहीं। जिनको नहीं समझ आया वो मेरे साथ देखेंगे, फिर बाद में अगले क्वेश्चन में ट्राई करेंगे। देखो, हमें यहाँ चाहिए इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट। अब एक बात समझो, यूनिट डिजिट के लिए मैंने बोला शुरू के नंबर की कोई वैल्यू नहीं है,
हमें केवल और केवल इकाई का अंक देखना है। तो इकाई का अंक यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ ठीक और दोबारा से 6 है। तो इकाई का अंक है 4, 2, 6 और 6। तो मुझे सिर्फ इकाई के अंक पे देखना है। तो 4 दूनी 8, 8 इंटू 16, 8 इंटू 6 48, 48 का फिर 8 आ गया, 8 इंटू 6 48, ठीक है। तो कितना आ गया, फिर से 8 आ गया, ठीक है भाई। 4, 2, 6, 6, 4 दूनी 8, 8 6 48, 8 6 48। तो इसका आंसर आएगा भाई 8। ऑप्शन गलत दे रखे हैं आपको, इसको ठीक कर लेना। इसका आंसर आएगा 8। 6 को 8 बना लेना भाई, इसका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। समझ गए, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो सकती है भाई, ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा, ठीक है। देखो सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। पहले था 584, 84 का सिर्फ 4 उठाओ, 392, 92 का 2 उठाओ, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। फिर आगे 2 बार 6 है, 2 बार 6 है तो भाई 8 6 48, दोबारा से 8 आ गया, 8 6 48, तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो डी ऑप्शन को 8 बना लेंगे भाई, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पर। जिनको नहीं आया भाई वीडियो दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है, आपके पास ऑप्शन रहता है। अगला सवाल ये वाला करते हैं भाई। अभी पावर वाले कंसेप्ट में आपको बताऊंगा, जैसे ये क्वेश्चन है, पावर वाले क्वेश्चंस में क्या करना है इसका कंसेप्ट अभी बताऊंगा। एक बार आप ये सिंपल सवाल कर लीजिए, ठीक है। तो आपको दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 641, 673, 677, 679, 681 इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछा है। तो मैं चाहूंगा आप जल्दी जल्दी इसका आंसर मार्क कर लें, आपसे हो जाएगा। बहुत आसान है भाई, बहुत लोगों का आंसर आ गया होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके आंसर निकाल लिया करो आप, या साथ साथ भी करते रहा करो। तो देखो आपको सिर्फ इकाई के अंक पे फोकस करना है। तो 1 इंटू 3 कितना हो गया, 3, ये छोड़ दो। 3 इंटू 7 21, 21 का आ गया 1, 1 इंटू 9 कितना आ गया, 9, दोबारा से 9 इंटू 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सिर्फ यूनिट डिजिट पे आपको फोकस करना है भाई, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते जाए, आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है भाई। सबको समझ आ गया होगा, बढ़िया। अगला सवाल एक बार ये देखें, एक बार हम बिना पावर वाले भी खत्म कर लें थोड़े से, फिर मैं आपको पावर का कंसेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। जुड़े रहेंगे आप मेरे साथ, पावर का कंसेप्ट हम लोग करेंगे। एक बार बिना पावर वाले क्वेश्चंस हम कर ले, ठीक है। अब देखिए आपके सामने 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 को कहता है अगर गुना यानी मल्टीप्लाई करूं तो मेरा इकाई का अंक यानी अंतिम अंक क्या प्राप्त होगा। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, 8 को छोड़ दे, बस 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, देखो इनको सबको सिर्फ आपस में गुना करना है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिमाग में लगाने वाली चीज है, ये है कि एक तो मुझे यूनिट डिजिट क्या दे रखा है 5, और एक यूनिट डिजिट क्या दे रखा है 2। देखो सभी को मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, कंसेप्ट समझना है यहाँ पे। आपको मालूम है जब 2 और 5 गुना होते हैं तो क्या बन जाता है भाई, 10। 10 का मतलब यूनिट डिजिट क्या बन जाता है, 0। जब जब 2 और 5 या 4 और 5, ठीक है, या 6 और 5, मतलब 5 के साथ अगर कोई भी इवन नंबर आ जाए, कोई भी सम संख्या आ जाए गुना में, तो उसका इकाई का अंक हमेशा ही क्या मिलेगा, 0। आप ये चीज ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी 5 नजर आ जाए और सभी के सभी नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो वहां या तो 2 हो, 4 हो या 6 हो, मतलब कोई भी एक इवन नंबर हो, अगर ऐसा हो तो उसका आंसर हमेशा ही 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि 5 जब भी किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, 0 बना देगा। और अगर सभी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक बार उसमें 0 आ गया तो आप कुछ भी कर लो, देखो 0 को 1 से गुना करो तब भी 0 मिलता है, 0 को 2 से गुना करो तब भी 0 मिलता है, 0 को मैं बोल रहा हूँ किसी भी नंबर से गुना करो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब यहाँ पे एक बात समझना, इसका मैं ये नहीं बोल रहा कि इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आएगा। बच्चे आंसर 0 नहीं आएगा, इसका सिर्फ यूनिट डिजिट 0 आएगा। कैसे, जैसे अगर 10 को मान लो आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0 नहीं हो जाता, आंसर तो क्या आता है 50 आता है, लेकिन यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 0। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई इवन नंबर है, या मान लो 2 है और 5 है, 2 इंटू 5 अगर एक बार 10 बन गया, अब 10 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, चाहे 3 से,
चाहे 8 से, चाहे 6 से, चाहे 7 से, हमेशा यूनिट डिजिट क्या बनाएगा ये 0, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 बनेगा, 8 से होगा 80 बनेगा, 6 से होगा 60 बनेगा, 7 से होगा 70 बनेगा। मतलब एक बार अगर कहीं पे 10, 20 या 30 कुछ भी बन गया जिसका यूनिट डिजिट 0 है, उसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा आंसर, यूनिट डिजिट का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई समझना कि 5 अगर कभी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा यूनिट डिजिट पे 0 देता है, और 5 अगर किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा यूनिट डिजिट पे 5 देता है। ठीक है, इसीलिए 5 की डिविजिबिलिटी भी यही बनती है भाई कि वही संख्या 5 से विभाजित होगी जिसके अंत में 0 या 5 हो, क्योंकि या तो 5 इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा या ओड से। इवन से होगा तो 0 बनाएगा, ओड से होगा तो 5 बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी लिख लेना, आगे चल के बहुत सारे चैप्टर्स में ये काम आने वाली है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक का मुझे लगता है आपका यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर यहाँ तक का आपका यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है भाई, तो अब हम देखते हैं अगला कंसेप्ट। ठीक है, पावर वाला कंसेप्ट। पावर वाला कंसेप्ट कुछ मैं आज बता देता हूं, अगर पूरा नहीं हुआ तो कुछ अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, डेली आपको बढ़िया वीडियो मिलते रहेंगे भाई। देखिए अभी पावर वाला कंसेप्ट क्या कहता है। पावर वाला कंसेप्ट ये कहता है कुछ नंबर होते हैं, जैसे मेरे पास 0, 1, 5, 6, ये मेरे पास कुछ ऐसे नंबर है जिनकी पावर कुछ मर्जी हो जाए, यानी 0 की पावर n, 1 की पावर n, 5 की पावर n, 6 की पावर n, इनकी पावर कुछ मर्जी हो जाए, कुछ मर्जी। ठीक है, इनका यूनिट डिजिट, इनका यूनिट डिजिट हमेशा ही सेम रहता है। 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा। ठीक है भाई, इनका यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता। मेरा कहने का ये मतलब है, मान लो आपके पास एक नंबर है 251 जिसकी पावर दे रखी है 125। मैं कह रहा हूँ पावर कुछ भी दे रखी हो, अगर यूनिट डिजिट 1 है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। आपके पास एक नंबर है 2175 जिसकी पावर दे रखी है 1025, इसकी पावर कुछ भी दे रखी हो, अगर 5 है यूनिट डिजिट तो इसका हमेशा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा। समझ गए? मतलब ये कुछ ऐसे नंबर हैं 0, 1, 5 और 6 जिनकी पावर कुछ मर्जी दे रखी हो, हमेशा इनका यूनिट डिजिट सेम रहता है, यूनिट डिजिट नहीं बदलता। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी भी आपको 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई भी नंबर मिल जाए तो इसकी डिजिट हमेशा यूनिट डिजिट वही रहेगी, ये चेंज नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके पास एक नंबर होता है भाई 4 और 9। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके पास नंबर होता है 4 और 9। इसके लिए भी सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ लें एक बार, एक बार आपको समझना है और सारे सवाल आपके होने लग जाएंगे। ठीक है भाई, अगर देखो इस 4 की पावर ओड हो या 4 की पावर इवन हो, दो ही केस बनते हैं भाई। ओड मतलब विषम, इवन मतलब सम। ठीक है, अगर पावर ओड हो या इवन हो क्या केस बनता है उसके लिए देख लो। अगर 4 की पावर ओड हो, ओड होता है भाई 1, 3, 5, 7 इस टाइप से, और इवन होता है 2, 4, 6, 8 इस टाइप से। तो जब जब मैं बोलूं 4 की पावर ओड, 4 की पावर ओड का मतलब आपको ले लेना है 4 की पावर 1। ठीक है, तो 4 की पावर 1 क्या देती है, 4 देती है। तो जब भी 4 की पावर ओड होगी, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 127 हो, ये भी ओड नंबर हो गया ना 127, तो हमेशा ओड पावर पे 4 के लिए आपको यूनिट डिजिट 4 मिलेगा। ठीक है भाई, और इवन पावर पे आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। देखो 6 कैसे हो जाएगा, 4 की पावर इवन बना दो, इवन का मतलब 4 की पावर ले दो 2, 4 की पावर 2 हो गया 16, 16 का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 6। ठीक है, इसी तरह से 4 की कोई भी इवन पावर ले लो, चाहे 4 की पावर 246 ले लो, इसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6। 4 की पावर 1002 ले लो, क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, अगर इसकी पावर इवन है तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अगर पावर ओड है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। सेम काम रहता है आपका 9 के साथ। ठीक है भाई, अगर 9 की पावर ओड है, 9 की पावर ओड का मतलब 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 पे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, 9 की पावर 1 पे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो 9 की पावर ओड होगी यानी विषम होगी तो आपको 9 मिलेगा हमेशा।
अगर 9 की पावर इवन होगी, इवन होने का मतलब पावर मान लो 2 हो गई, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 और 9 के लिए आपको क्या याद रखना है, ओड पावर पे 4 4 देता है, इवन पावर पे 6 देता है। 9 के लिए क्या होता है, ओड पावर पे 9 देता है, इवन पावर पे 1 देता है। अब आप कहोगे सर अगर हम पेपर में ये भूल जाए, बेटा पेपर में अगर भूल जाओ तो ध्यान रखना ओड पावर का मतलब 4 की पावर 1 और इवन पावर का मतलब 4 की पावर 2। तो मुझे लगता है आप 4 की पावर 1 और 4 की पावर 2 तो निकाल ही लोगे, इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो ओड पे आपको वही मिलेगा जो 4 की पावर 1 पे मिलता है, इवन पे आपको वही यूनिट डिजिट मिलेगा जो 4 की पावर 2 पे मिलता है। सेम काम आपका 9 के साथ है। ठीक है, सेम काम आपका 9 के साथ है। मान लो मैं आपको बोलूं अब की 214 की पावर 128। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, 4 की पावर कितनी, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, देखो 4 है, 4 की पावर क्या है इवन, इवन पावर पे 4 का स्क्वायर 16, 16 यानी 6। समझ गए, 51429 ये एक नंबर है जिसकी पावर दे रखी है 51428। ठीक है भाई, अब देखो 9 यूनिट डिजिट है, 9 9 की पावर कैसी है इवन है, इवन क्यों है क्योंकि लास्ट का अंक 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इवन पावर पे कितना देता है यूनिट डिजिट 1। बस आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मान लो मैं आपके सामने एक सवाल रख दूं भाई की पावर 6 इंटू 125 की पावर 4 इंटू 156 की पावर 156, ये 479 कर दूं और ये 629 कर दूं। ठीक है, मैं आपसे पूछूं इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, देखो 521 की पावर 629, 125 की 479, 156 की 156। ठीक है, मैंने पूछा क्या होगा, तो आप याद करेंगे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 0 1 5 6 ये कुछ ऐसे नंबर हैं जिनकी यूनिट डिजिट सेम रहती है, नहीं बदलती। तो अगर आपको यहाँ पे एक दिख रहा है, एक की कुछ भी पावर हो यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा, 5 की कुछ भी पावर हो यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा, 6 की कुछ भी पावर हो यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। फिर हमने सीखा था अगर 5 के साथ कोई भी इवन नंबर आ जाए, 5 6 30 हो गया, एक बार 0 हो गया तो आंसर यूनिट डिजिट का भी क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। समझ गए, आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा भाई। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, देखो हमने सिंपल वाले क्वेश्चन देखे हैं और कुछ हमने नंबर 1 0 5 6 हमने इनके बारे में लिखा, इनका यूनिट डिजिट नहीं बदलता। ठीक है, यूनिट डिजिट सेम रहता है। 4 और 9 में हमने सीखा ओड और इवन कंसेप्ट, ओड और इवन कंसेप्ट। ठीक है, अभी इनके अलावा कुछ नंबर बच गए। ठीक है, कौन कौन से बच गए, 2 3, ठीक है 7 और 8। अब इनके लिए क्या करना है, ठीक है इसको मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। आप अभी फिलहाल इनको अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, जितना पढ़ाया है यही करें। ठीक है भाई, इनके बारे में क्या करना है ये मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। ठीक है, और उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे इस पे कि पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकन होता है, वही बेल की तरह एक आइकन होता है, जरूर बना दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।